ईद वाले दिन रेड गोटे वाले कुर्ते सूट में वो सबको प्यारी लग रही थी। और जब उनके जाने में एक दिन था तो आपा ने वही जिक्र मौका पाते ही छेड़ दिया। आपा प्लीज, मुल्तजी से लहजे में उन्हें रोक दिया। जो बात खत्म हो चुकी है आपा, उसको मत दोहराएं। एहतेशाम, तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हें अकेला नहीं देख सकती। मोमल को तुमने बहला दिया, खुद को किस तरह बहलाओगी? आपा, मेरे पास मोमल मौजूद है। मोमल बेटी है, कल को उसे विदा भी करना है, फिर क्या करोगे? आयशा जितनी अच्छी थी उसकी यादें उतनी ही मजबूत हैं। बहुत जखीरा है मेरे पास, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। यादों के सहारे जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती एहतेशाम, चाहे कितना ही मजबूत रिश्ता क्यों न हो। आपा, जिंदगी मैंने गुजारनी है, मैं रह सकता हूँ, उन्होंने मजबूत लहजे में कहा। और क्या मामू, अम्मी ठीक कह रही हैं, अब आप शादी कर लें। आयशा मुमानी बहुत अच्छी थी, मगर मामू फिर भी। माहिन अपने मामू की बहुत लाडली थी। अंदर आते हुए उनकी गुफ्तगू सुन ली। जब भी मैंने ऐसा सोचा, सबसे पहले तुम्हें बताऊंगा। उन्होंने मुस्कुराकर उसे देखा। चले अम्मी, मुबारक हो। मामू कभी नहीं से जब भी पर तो आए। माहिन ने शरारत से उन्हें देखा। बहुत चालाक हो गई हो लड़की। आपा अनम के साथ साथ उसका भी बंदोबस्त करें। मौजू तब्दील हो गया था। मुझे कोई शौक नहीं है कम उम्र की शादी करने का, पहले कुछ पढ़ लिख तो लें। अच्छा तो ये बात है, क्या पढ़ रही है माहिन आप? इज्जत से मुखातिब किया। मामू, मेरा इरादा है होम इकोनॉमिक्स में मास्टर करके लेक्चरर बनने का। माशाल्लाह, अज़ाइम तो बहुत मजबूत है। वो फौरन मुस्कुराए। थैंक यू मामू, सर तस्लीम खम किया। मौजू वहीं का वहीं रहा और ये लोग आ गए। फिर से वही रूटीन शुरू हो गई। मोमल का रिजल्ट बहुत अच्छा आया था। एहतेशाम अली ने नबीला का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने इतनी मेहनत से पढ़ाया। मोमल, अपनी टीचर को क्या गिफ्ट देंगी? गिफ्ट की कोई बात नहीं है, ये मेरी जिम्मेदारी थी। उसने इनकार कर दिया। पापा, मैडम को साथ ले चलें, जो इन्हें पसंद आ जाए। उसने जहानत का सबूत दिया। ये ठीक है, उन्होंने भी इसकी तारीफ की। नहीं, शायद ये ठीक नहीं है। क्यों मैडम? मैं कहीं जॉब नहीं करती, जिन बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ उनका खर्च होगा। नबीला साहिबा, 1-2 घंटे की बात होगी। एहतेशाम ने भी कहा। प्लीज, वो इनकारी थी। ओके मोमल, फिर हम दोनों मिलकर आपकी मैडम के लिए गिफ्ट खरीदेंगे। ठीक, बिल्कुल ठीक पापा। मोमल उछलने लगी और वो अखबार लेकर अंदर चले गए। मोमल के साथ मिलकर उन्होंने एक खूबसूरत सी घड़ी और पेन सेट खरीदा। उसे दिया तो वो चौंक कर देखने लगी। सर, ये बहुत कीमती है। गिफ्ट गिफ्ट होता है, मामूली या कीमती नहीं होता। ये मेरी बेटी ने पसंद किया है, उन्होंने कहा और उसने सर झुका लिया। एहतेशाम अली की जिंदगी बस मोमल के गिर्द ही सिमट कर रह गई थी। ऑफिस के बाद का सारा वक्त मोमल के साथ गुजरता, मोमल भी उनके गिर्द रहती। यही वजह थी कि अड़ोस पड़ोस में दोस्त ही न बना सकी। स्कूल की दोस्ती स्कूल तक ही थी। मिसेस बुखारी की बेटी मारिया ने मोमल से दोस्ती करनी चाहिए, मगर पापा की दोस्ती में वो किसी और को दोस्त नहीं बना सकती थी। अब एहतेशाम अली के काम भी वो करने लगी थी। उसे अपना काम करते देखकर वो ढेर सारा प्यार करते। बेटा, बुआ किस लिए हैं? पापा, मैडम कहती हैं कि तुम बड़ी हो गई हो, अब अपने पापा के काम खुद कर सकती हो। अच्छा, उन्हें बहुत खुशी हुई। मोमल के लिए नबीला बहुत अच्छी टीचर थी। आजकल पापा उसे बैडमिंटन खेलना सिखा रहे थे। कैरम, स्नूकर उसने पापा से सीखी थी। अब पापा को हराने भी लगी थी। जब भी पापा को हराती, फोन करके पप्पो को खुशखबरी सुना देती थी। वो सुरखरू थे कि उन्होंने मोमल को ममता की कमी महसूस नहीं होने दी। उस दिन के बाद से उसने जिद भी नहीं की थी। खिलाफे तवक्का वो बहुत ज़हीन थी। मोमल को अपने पापा इतने अजीज हो गए थे कि ऑफिस से देर हो जाती तो फौरन ऑफिस में फोन करती। कहीं काम से चले जाते तो लॉन में बैठी इंतजार करती रहती। एक निवाला उनके बगैर मुंह में डालना दुश्वार था। रात को पापा के लिए दूध का गिलास लेकर जाती तो पीछे उसका गिलास लिए बुआ होती। सुबह पापा के साथ नाश्ता करके पापा की गाड़ी में स्कूल जाती। दोपहर में वैन में आते ही पापा को फोन करती, मैं स्कूल से आ गई हूँ। बुआ के इसरार पर बमुश्किल 1-2 निवाले खाना खाती, फिर सो जाती। शाम को पापा के साथ खेलती, टेलीविजन देखती। अगर जुम्मे का दिन होता तो सैर करने जाती। खुद वो भी मोमल के लिए अपनी हर खुशी खत्म कर चुके थे। मोमल की परवरिश इस तरह कर रहे थे कि रोजे महशर आयशा के सामने शर्मिंदा न हो। बात मोमल के मुंह से निकलती और वो पूरी हो जाती। इस लाड का मोमल ने नाजायज फायदा नहीं उठाया था। जवाब में वो हर साल फर्स्ट डिवीजन लाती। इसमें पापा की तवज्जो और मैडम नबीला की मेहनत भी शामिल थी। मैडम नबीला को भी सवाए मोमल को पढ़ाने के और किसी से कोई गर्ज नहीं थी। शाम को 5 बजे आती और 7 बजे चली जाती। दरमियान में बुआ चाय ले आती और अगर एहतेशाम अली होते और इन्हें कोई काम होता तो आते, वरना इधर का रुख भी नहीं करते थे। गैर महसूस तरीके से वो इस घर की फर्द बन गई थी। इस रोज बारिश हो रही थी। मैडम नबीला उसे पढ़ाकर बाहर निकली तो अंधेरा मजीद बढ़कर घंघोर हो गया था। मैडम कैसे जाएंगी? मोमल कॉरिडोर में उनके
बराबर खड़ी थी। बेटा जैसे आई थी वैसे ही जाएंगे, ये कहकर उन्होंने छतरी खोल ली। मैडम मैं पापा से कहती हूँ, वो छोड़ देते हैं। उसने मशवरा दिया। नहीं बेटा मैं चली जाऊंगी। उन्होंने फौरन रोक दिया। मौसम की खराबी का एहसास एहतिशाम अली को था, इसलिए बाहर आ गए। आइए मिस अहमद, मैं आपको छोड़ देता हूँ। नो सर, मैं चली जाऊंगी। आपका घर कहाँ है? उन्होंने उसका जवाब सुना ही नहीं था। घर? उन्होंने सर झुका लिया। जी घर। गाड़ी के अंदर बैठते हुए उन्होंने फिर पूछा। वो हूंस वैसे ही खड़ी हो गई थी। मोमल बेटा बुआ को बताकर आइए, हम अभी आते हैं। जी अच्छा। वो अंदर भागी और फिर फौरन ही आ गई। मैडम वहीं खड़ी थी। चले मैडम। उनका हाथ थाम लिया और उन्हें साथ देना ही पड़ा। लगता है आपका घर बहुत दूर है, उन्होंने गाड़ी गेट से बाहर निकालते हुए कहा। ये बात नहीं है सर, लहजा धीमा ही था। अच्छा चले, जल्दी से रास्ता बताइए। विमेन हॉस्टल सर। जी। एक झटके से गाड़ी रोक दी। आप हॉस्टल में रहती हैं? आपके घर वाले? मेरी मम्मी सौतेली हैं और अब्बू की डेथ हो चुकी है। तलाक के बाद मम्मी ने बोझ समझकर घर से निकाल दिया। जब से हॉस्टल में रहती हूँ। सुबह स्कूल में जॉब करती हूँ, शाम में ट्यूशन। गाड़ी में सन्नाटा छा गया। मोमल की आंखों में भी आंसू आ गए। वेरी सैड। उन्होंने गाड़ी आगे बढ़ाई। बारिश ने जोर पकड़ लिया था। उन्होंने गाड़ी विमेन हॉस्टल के सामने रोकी और जब तक वो अंदर चली नहीं गयी, वहीं खड़े उन्हें देखते रहे। पापा, रात सोने से मोमल ने उन्हें पुकारा। जी बेटा। फाइल से नजरें हटाकर उसे देखा। अच्छा हुआ पापा आपने दूसरी मम्मी नहीं लाकर दी, वो मुझे भी घर से निकाल देती तो मैं कहाँ जाती। मैं तो मैडम जितनी बड़ी भी नहीं हूँ। ऐसा नहीं सोचते बेटा। धीरे से उसे शाने से लगाया। बेटा मैं तो जिंदा था ना। पापा अगर ऐसा होता तो मैं तो मर जाती। उसने तसव्वुर में फैसला भी कर लिया। बड़ी बड़ी बातें नहीं सोचते। चलो शाबाश सो जाओ। एहतिशाम अली ने फौरन टोक दिया। शब्बा खैर पापा। शब्बा खैर बेटा। धीरे से उसकी पेशानी चूमी और मोमल दरवाजा बंद करके बुआ के कमरे में आ गई। मोमल ने मैट्रिक में टॉप किया था। एहतिशाम अली बहुत खुश थे। सारा क्रेडिट नबीला अहमद की मेहनत को दे रहे थे। फुप्पो को बताया तो वो फौरन आ गई। साथ में जरियाब भाई भी थे। उसे ढेर सारा प्यार किया, खूबसूरत गिफ्ट दिए। पापा ने बहुत बड़ा फंक्शन अरेंज किया। मोमल ने मैडम को फुप्पो से मिलवाया। मोमल गुड़िया, हम तो समझ रहे थे आपकी मैडम बहुत ग्रेसफुल बूढ़ी सी खातून होंगी, मगर ये तो। जरियाब शरारत से बोला। जरियाब भाई मैडम ग्रेसफुल तो हैं, हाँ इसमें कोई शक नहीं है। उसने सराहा। आपा ने उन्हें प्यार किया, इनके मुतालिक बातें की और उनकी कहानी ने उन्हें भी दुखी कर दिया और एकदम से वो दूसरी नच पे सोचने लगी। फंक्शन बहुत शानदार था। रात देर तक एहतिशाम अली आयशा की तस्वीर को देखते रहे और सोचते रहे, काश तुम होती और देखती आयशा तुम्हारी बेटी ने कितनी शानदार कामयाबी हासिल की है। काश तुम्हें अपनी बेटी की आर्दिश मालूम होते। जानती हो ये क्या बनना चाहती है? ये रिसर्च ऑफिसर बनना चाहती है। देखो तुम्हारा ख्वाब उसने चुरा लिया है। तुम कहती थी ना कि मैं ना बन सकी तो क्या हुआ, मैं अपनी बेटी को रिसर्च ऑफिसर बनाऊंगी। मैंने तो उससे कुछ भी नहीं कहा और तुम्हारा ख्वाब उसकी आंखों में उतर गया। उनकी आंखें भीगने लगी। कितनी मोहब्बत थी तुम्हें अपनी बेटी से। काश मुझसे भी करती और मुझे यूं छोड़कर ना जाती। बेख्तियार शिकवा लबों पर आ गया। रात कितनी देर तक वो आयशा से बातें करते रहे। सुबह बहुत खुशगवार थी। मोमल कह रही थी जब तक कॉलेज में एडमिशन नहीं हो जाता वो फुप्पो के पास रहेगी। उन्होंने हाँ भी कर दी और जब मोमल जरियाब भाई को पापा की लाइब्रेरी दिखाने के लिए ऊपर ले गई तो आपा उनकी तरफ मुतवज्जा हुई। फिर तुमने क्या सोचा है? एकदम से सवाल कर दिया। किसके मुतालिक? वो समझे ही नहीं। शादी के मुतालिक। उन्होंने समझाने में देर न की। आपा मोमल अभी बहुत छोटी है। उन्होंने हैरानी से कहा। मैं मोमल की नहीं तुम्हारी शादी की बात कर रही हूँ। जी वाकई? वो हैरान थे। इसमें हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है। मोमल अब बड़ी हो गई है, समझदार है। सौतेली माँ जालिम नहीं होगी। मैंने लड़की भी देख ली है। लड़की? वो धीरे से हंस दिए। आपा मेरी शादी का ख्याल अभी तक आपकी आंखों में है। अगर तुम पूरा नहीं करोगे तो मरते दम तक मेरी आंखों में रहेगा और मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। उन्होंने धमकी दी। आपा वो एकदम से इनके कदमों में बैठ गए। इतनी जालिम ना बना करें और तुम जो मेरी एक ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते। वो दो टोक बातें करने के मूड में थी। आपका भाई इस बुढ़ापे में किसी लड़की से शादी करता अच्छा लगेगा क्या? मुस्कुराकर उन्हें देखा। मजाल है किसी की जो तुम्हें बूढ़ा कह दे। उन्होंने सर पर हाथ फेर कहा। अब मोमल की शादी का सोचना चाहिए। एहतिशाम अभी मोमल तुम्हारे साथ है। तन्हाई का एहसास नहीं होता। चंद साल बाद उसकी शादी तो करनी है। फिर क्या करोगे? उन्होंने फिर समझाया। आपा थोड़ी गुजर गई है, थोड़ा और गुजर जाएगी।
वो अभी भी इनकारी थे। बात गुजरने की नहीं है। मैंने तुम्हारी शादी का फैसला कर लिया है। एक दुखी इंसान दूसरे दुखी इंसान की मदद कर सकता है। तुम्हारे अगर 10-12 बच्चे होते तो मैं ऐसा नहीं सोचती। उनका लहजा हतमी था। मैं मोमल को अपने साथ ले जा रही हूँ। तुम ये सोचना जैसे उसकी शादी हो गई है और शादी के बाद लड़कियां अपने घर में मेहमान होती हैं। फिर ये सोचना कि अपनी तन्हाई को कैसे शेयर करोगे। उन्होंने खामोशी से सर झुका लिया। माहीन कह रही थी, जब तक मामू शादी नहीं करेंगे आप मेरी शादी का सोचे भी मत। आपा ने साथ ही पैगाम भी सुनाया। वो तो पागल है एकदम। वो मुस्कुरा दिए। कल रात हम लोग चले जाएंगे। कल सुबह तक अपना फैसला सुना देना। उनका अंदाज हिटलर वाला था। अगर मेरा जवाब आज वाला हुआ तो फिर मेरा जवाब आज वाला नहीं होगा। उनके अंदाज में ही कहा और मुंह फेर लिया और वो धीरे से मुस्कुरा दिए। वो वैसे ही संजीदा थी। सुबह उन्होंने साफ इनकार कर दिया। ठीक है, जवाब मैं तुम्हें कराची जाकर दूंगी। वो संजीदगी से बोली। अभी क्यों नहीं? वो मुस्कुरा रहे थे। जवाब में वो खामोश रही। रात को उनकी फ्लाइट थी। पापा उदास मत होइएगा, मैं आपको रोज फोन करूंगी, मोमल बार बार कह रही थी और वो भी उसे तसल्ली दे रहे थे। वो लोग चले गए। घर में एकदम से सन्नाटा छा गया। लॉन में अकेले बैठे रहे, क्या क्या सोचते रहे। लगता था अभी कहीं से मोमल आ जाएगी। पापा ऐसे क्यों बैठे हैं? आए कैरम खेलते हैं। धीरे से सर झटक कर अखबार उठा लिया। सुबह मोमल का फोन आ गया। पहला सवाल ये था, पापा मैं आपको बेहद मिस कर रही हूँ। मैं ज्यादा दिन नहीं रहूंगी, बस 3-4 दिन में आ जाऊंगी। थोड़ी देर बाद आपा ने फोन ले लिया। कैसी हैं आपा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुमने मुझे अपना जवाब सुना दिया था, अब मैं अपना जवाब सुनाती हूँ। जब तक तुम शादी की हामी नहीं भरते मैं मोमल को नहीं भेजूंगी। जैसे तुम्हारे लिए मोमल है वैसे ही तुम मेरे लिए हो। जैसे तुम मोमल को बुलाने के लिए तड़पोगे वैसे मैं तुम्हारी तन्हाई के ख्याल से तड़पती रहूंगी। आपा, वो इनकी जहानत पर हैरान रह गए। आप मजाक कर रही हैं? यकीन नहीं आया? इस उम्र में मैं मजाक करती अच्छी लगूंगी? तुम देख लेना, उसका एडमिशन मैं यहाँ के सबसे अच्छे कॉलेज में करवाऊंगी। मजाक कर रही हैं आप? उन्हें यकीन नहीं था। तुम मजाक समझो, वक्त तुम्हें खुद ही बता देगा। खुदा हाफिज कहकर फोन रख दिया और वो सोचते रह गए किस जहानत से काम लिया था उन्होंने। आपा के फैसले पर अमल करना बेहद मुश्किल था, बहुत मुश्किल। धीरे से आंखें मूंद ली। मोमल का रोज फोन आता था। वहाँ वो बेहद खुश थी। वाकई इन लोगों ने उसे बहुत खुश रखा था। मालूम है पापा, फुप्पो कह रही हैं कि तुम्हें इधर जरियाब भाई के कॉलेज में एडमिशन दिला दूंगी। मैंने कहा मैं पापा के बगैर नहीं रह सकती, तो कहने लगी तुम्हारे पापा भी इधर ही आ जाएंगे। क्या वाकई आप आ जाएंगे? आपका क्या ख्याल है बेटी? पापा मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ, प्लीज जल्दी से आ जाएं। आपने नहीं आना? पापा मैं जब भी जाने की बात करती हूँ फुप्पो रोने लगती हैं। उन्होंने गहरा सांस लिया। अच्छा बेटा, मैं आपको लेने आता हूँ। पापा जल्दी आइएगा। ओके बेटा। फोन रख दिया। आपा ये आप क्या कह रही हैं? धीरे से शिकवा किया। मोमल को गए हुए 1 माह हो गया था। ऑफिस की मसरूफियात की वजह से वो जा नहीं सके थे। इस्लामाबाद के सबसे अच्छे कॉलेज में उसका एडमिशन करा दिया था। अब सोच रहे थे जाकर ले आएं।